Okay, so I have a Fitspire protein powder box in front of me. Sure. And this is not sponsored, मतलब we will go into as much depth as we can. तो यहाँ पे काफ़ी सारे ingredients mentioned है, right? Nutritional facts की बात करते हैं. राइट. अब ये लेबल को पढ़ना कैसे चाहिए कंज्यूमर को? तो जो आपकी टेस्टिंग होती है, उसमें टॉक्सिन्स के लिए भी टेस्टिंग होती है? सबसे पहले टेस्टिंग मैं अपने ऊपर करता हूँ अपने प्रोडक्ट. Okay. राइट. देयर हैज बीन 2 incidents in my life which has almost taken my life from me. Oh really? Yeah. Okay. So in 2008 I was playing lawn tennis और lawn tennis खेलते खेलते मेरे बैक में पेन हुआ. Okay. नेक्स्ट डे मुझे लगा कि मेरे हल्का सा बॉल बन गया है पीछे बैक में. टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने कहा इट कुड बी इधर कैंसर और इट कुड बी ट्यूबरक्लोसिस. वो ट्यूबरक्लोसिस मुझे दूध से हुआ था, भैंस के दूध से. आपने 2020 में शुरू किया, राइट? उस टाइम पे ओजीवा था, मसल ब्लेज था, बाय हेल्थ कार्ड, ओएन था, ऐसे बहुत ब्रांड्स है. इट्स नॉट लाइक इट वाज अ न्यू मार्केट, इट वाज अ सैचुरेटेड मार्केट. मैं बाहर से सप्लीमेंट लेता था. लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी कि इंडिया से क्यों नहीं लेते. फिर हम और डीप में गए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या. सो प्रॉब्लम पता लगा कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज द बिगेस्ट चैलेंज. लोगों के अंदर काफ़ी मिथ है कि भाई मुझे वे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वे से ये डैमेज हो जाएगा, प्लांट इज मोर सेफ. सेकेंडली नॉट एवरीबडी कैन डाइजेस्ट वे प्रोटीन. लार्जली जो कंज्यूमर है उसको 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए. वन इज कि इसके अंदर प्रोटीन का क्वांटिटी कितना है, ठीक है, एंड देन पर सर्विंग हाँ. कितना है, एंड देन हाउ डू यू ऑथेंटिकेट कि इसके अंदर इतना प्रोटीन है या नहीं. Vipin, thank you so much for being on the show. In the last 5 years, you have built a 100 crore company in fitness and wellness, right? So we'll take it from the beginning. Conversation का objective ये होगा कि और लोग कैसे ऐसी businesses बना सकते हैं. तो we will try to go deep into everything and educate them from that perspective. तो शुरू से start करते हैं, but पहले elephant in the room को address करते हैं, right? जो सबके mind में question है. There was a report, the Citizen Protein Project report, which showed कि जितने भी इंडिया में प्रोटीन पाउडर्स सेल होते हैं उसमें 70% मिसलेबल्ड हैं. विच मीन्स कि अगर वो कह रहे हैं कि हमारे स्कूप में 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है तो किसी में 15 है, किसी में 20 है, बट एग्जैक्ट नहीं है. एंड 14% में फंगल टॉक्सिन्स हैं. सो नो वंडर कि लोगों को इंडिया में प्रोटीन कंज्यूम करने से डर लगता है सप्लीमेंटेशन के थ्रू. फिटस्पायर कैसे प्रिवेंट करता है ये? So firstly, Rishabh, thanks for inviting me here. I think very valid question, and I think ये question आज की डेट में भी it's all around, right? Whether the product is authentic, whether the product is genuine, क्या ये खाना सही है या नहीं है, क्या इसको खाने के बाद क्या होगा, and there have been a lot of myths around it. A lot of people are getting cardiac arrest. People claim that this is because of the health supplement. People get some kidney issues. They feel that this is because of consuming protein, any kind of a protein. I think when I was in my corporate career, मैंने काफ़ी ट्रैवल किया, काफ़ी कंट्रीज ट्रैवल किए हैं, एंड प्रॉब्ली इसी क्वेश्चन का आंसर मैं ढूंढ रहा था उस टाइम पे जब मैं ट्रैवल करता था. तो when I was traveling, I used to buy a lot of health supplement outside India क्योंकि मैं फिटनेस की जर्नी में पिछले 25 से 30 साल से हूँ. ओके. इनफैक्ट माई एंटायर फैमिली. तो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता था कि बाहर जाएं, बाहर क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ट्रस्ट फैक्टर किस चीज़ का है, क्या वो ऑथेंटिसिटी ऑफ लेबल है, क्या वो ऑथेंटिसिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, क्या वो टेस्ट है, क्या वो प्राइसिंग है, क्या वो पैकेजिंग है. सो सारी चीज़ों का I did a research after leaving my corporate career, and then we actually find out कि इंडिया में apart from demand and supply gap, there is a understanding issue. जैसे आपने बोला कि भी ये myth चल रहा है, तो इस myth का क्या आंसर होना चाहिए. सो हमने इसी सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर काम किया, and we find out कि you can be one of the best company in the country, you could be a mass commodity company, you can be the highest revenue company, but who could be the most admired company? And that with that vision, me and my wife Nidhi, both into fitness, we started this company called Fitspire. And Fitspire means fitness and aspiration together. So आप fitness की जर्नी में भी हो और आप aspire भी हो रहे हो, inspire भी हो रहे हो, and that makes Fitspire. Now coming back to your question, now when we started तो हमने बोला कि इस चीज़ को कैसे एड्रेस करें. So one is we educated people on how to read the claims. Okay. क्या NI वैल्यू होनी चाहिए, क्या क्लेम्स होनी चाहिए, इसको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या फसाई की गाइडलाइंस है. एक बार
can we take a Yes, product and see yes, कि कैसे claims yes, पढ़ना चाहिए? yes, yes. So okay, so I have a Fitspire protein powder box in front of me, Sure. and this is not sponsored. मतलब we will go into as much depth as we can. Um, तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड है, राइट? न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की बात करते हैं. Right. अब ये लेबल को पढ़ना कैसे चाहिए कंज्यूमर को? लेबल को पढ़ना इज वेरी इजी. एज पर फसाई गाइडलाइंस एवरीथिंग हैज टू बी इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. सो आपका जो पहले सबसे ज्यादा जिसका होगा इंग्रेडिएंट्स वो, एंड देन इट हैज टू फॉलो दैट पैटर्न. ठीक है. लार्जली जो कंज्यूमर है उसको दो तीन चीजें देखनी चाहिए. वन इज कि इसके अंदर प्रोटीन का क्वांटिटी कितना है, ठीक है. एंड देन पर सर्विंग. पर सर्विंग कितना है, एंड देन हाउ डू यू ऑथेंटिकेट कि इसके अंदर इतना प्रोटीन है या नहीं. ओके. फॉर दैट वी हैव अ ऑथेंटिकेशन स्टिकर. ओके. राइट. ठीक है. So if you scan the sticker, it will take you to our website. वेबसाइट पे फॉर एवरी बैच, एवरी सिंगल बैच, अगर एक बैच के अंदर 1000 बॉक्स बन रहे हैं, 2000 बन रहे हैं, 5000 बन रहे हैं, फॉर एवरी बैच वी हैव अपलोडेड द लैब रिपोर्ट. तो अगर एक बैच में सपोज 5000 बॉक्सेस हैं, 1000 बॉक्सेस हैं, आप उसमें से कौन से बॉक्स को टेस्ट, कितने बॉक्सेस को टेस्ट करते हो, या एक मतलब पहले पूरा बैच टेस्ट होता है? सो मेरा जो पूरा लॉट होगा उस टाइम पे, इट इज अ बिग कंटेनर जिसके अंदर वे पूरा मिक्स होता है. तो जो पूरा लॉट बनता है उस पूरे लॉट का टेस्ट होता है, दैट इज द लैब टेस्ट. वो लैब टेस्ट का रिपोर्ट वी पुट इट ऑन आवर वेबसाइट. हर लॉट का जो बताएगा कि इसमें इतना प्रोटीन कंटेंट है. हर लॉट का. ठीक है. तो हम इनफैक्ट द बेस्ट पार्ट विद अस इज हमारा कंज्यूमर का जो फीडबैक है, दे लव आवर प्रोडक्ट बिकॉज दे गेट द लेटेस्ट बैच. सो द प्रोडक्शन एंड द सप्लाई अच्छा का जो चेन है वो हमने उस हिसाब से बना रखा है कि अगर हमें 5000 की जरूरत है तो हम 5000 रेडी करवाएंगे. आप एक्स्ट्रा बनवा के स्टॉक नहीं करोगे. तो फ्रेश प्रोडक्ट होगा. बिल्कुल फ्रेश. क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा अगर मुझे मोस्ट एडमायर्ड बनना है तो मुझे कंज्यूमर के हिसाब से सोच के हर चीज़ बनानी पड़ेगी. whether it is taste, whether it is quality, whether it is authenticity, and authenticity plays a very very important role. So one way is this, that you scan, you see the lab report, and then you get assured and you buy it. Okay. Second, we have uploaded all the certifications which are here. Okay. Right? All our products are FDA approved. Okay. Which is a US license. Yeah. So which means अगर मुझे आज शीट में US में प्रोडक्ट को मार्केट करना है, I don't need any approval because it's already approved. Okay. Right? So that brings lot of authenticity. अब जैसे कि मैं बता रहा था कि जब मैं ट्रैवल करता था, मैं बाहर से सप्लीमेंट लेता था, लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी कि इंडिया से क्यों नहीं लेते. सो मेरा भी यही प्रॉब्लम था, मेरा भी यही मिथ था कि ऑथेंटिसिटी नहीं है, जेन्युइनिटी नहीं है, वैरायटी नहीं है, टेस्ट नहीं है, प्राइसिंग में गैप है. ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इज फिट्सपायर नाउ. ओके. राइट. तो आप जैसे लेबल का भी बता रहे थे कि आपको लैब रिपोर्ट चेक करनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ना चाहिए. कोई ऐसी चीज़ें जो अवॉइड अगर मतलब किसी लेबल में हो या उनके इंग्रेडिएंट में हो तो नहीं करना, लेना ही नहीं चाहिए? आई थिंक 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए. एनर्जी लेवल कितना है इसके अंदर पर 100 ग्राम सर्विंग के अंदर, टोटल एनर्जी कितना है, टोटल कार्ब्स कितना है प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि जितने भी हाईली हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं जो फिटनेस के अंदर, कम कैलोरीज चाहिए, उनको कम कैलोरीज चाहिए और कम कार्ब कंज्यूम करेंगे. राइट. सो एंड हमने उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट डिजाइन किए हुए हैं. सो वी आर प्रोडक्ट फॉर AM PM, मॉर्निंग में क्या लेना चाहिए, शाम को क्या लेना चाहिए. वी आर प्रोडक्ट फॉर बिगनर्स, वी आर प्रोडक्ट फॉर mediocres, and we are product for people who are into hardcore fitness. Similarly, one should look कि इसके अंदर प्रोबायोटिक कितना है, प्रीबायोटिक कितना है. राइट. इंपॉर्टेंटली लोगों को ये देखना चाहिए इसके अंदर शुगर कंटेंट कितना है. क्या वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, क्या वो शुगर का क्या सोर्स है. सो फॉर एग्जांपल वी डोंट यूज एनी काइंड ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर, और ये बहुत सारे ब्रांड्स भी क्लेम करते होंगे. हाउएवर जो हमारा शुगर का सोर्स है, इट कम फ्रॉम monk fruit. Yeah. Okay. So I think that makes our product very very special. So you are saying कि by going for these certifications, by testing every lot, right, you have tried to solve, or you have solved the problem of mislabeling and fungal toxins. तो जो आपकी टेस्टिंग होती है उसमें टॉक्सिन्स के लिए भी टेस्टिंग होती है? सो टेस्टिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ. टेस्टिंग में सबसे पहले टेस्टिंग मैं अपने ऊपर करता हूँ अपने प्रोडक्ट की. राइट. मैं ये नहीं चाहता कि माई कस्टमर इज लाइक माई बेबी. राइट. इफ आई फीड हिम रॉन्ग, ही विल नॉट कम बैक टू मी. राइट. और ही मे हैव अ प्रॉब्लम विच आई डोंट वांट.
So when I say that, I'm building up a company which will be the most admired company in this segment, I want that, everything should come on me first and then, go to the customer. So we have set of teams. We have about, 100 plus influencers. And those influencers are into health and fitness. They could be a nutritionist, they could be doctor, they could be dietitian, they could be anything. And we have those team, including me and my family. So we test product on ourselves first, and then, we approve the lot so that, everything goes right. और इसका जो रिजल्ट है वो ये है कि आज की डेट में मेरा जो कस्टमर रिपीट रेशियो है इज वन ऑफ द बेस्ट रिपीट रेशियो इन द इंडस्ट्री. Which is what percentage? So in industry average in health supplement category, the customer repeat ratio is about 13 to 14%. We enjoy a customer repeat ratio of almost 22%. Okay. Almost 22%. More than 50% basically. Yeah, more than 50%. This is purely and purely because of the 4-5 things which is our USP. And just to come back to that question कि जो लोगों के माइंड में फेयर है कि टॉक्सिन्स होते हैं प्रोटीन में, और वो रिपोर्ट में उन्होंने दिखाया भी था, वो भी आप हर लॉट के लिए टेस्ट करते हैं? बिल्कुल. ओके. हर लॉट के लिए वो टेस्ट होता है. ठीक है. चलो, सो आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू योर जर्नी. तो आपको आइडिया कैसे आया ये करने का? जैसे मैंने बताया कि मैं फिटनेस की जर्नी में हूँ पहले से ही, और बाहर से सप्लीमेंट लेता था. तो एक माइंड में ऑलरेडी था कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए. मी एंड माई वाइफ आर इनटू फिटनेस. बोथ माई डॉटर्स आर इनटू फिटनेस. ओके. They do gymnastic on a state level, zonal level, national level. My wife is marathon runner. I'm into fitness. तो हम लोग ऑलरेडी ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे इवॉल्व होती हैं हमारे अंदर. एंड देन वी वर एक्चुअली लुकिंग कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए इंडिया के अंदर. वी फाउंड दैट दिस कुड बी द राइट प्रोपोजिशन फॉर आवर कंट्री. बट आपने 2020 में शुरू किया, राइट? उस टाइम पे ओजीवा था, मसल ब्लेज था बाय हेल्थ कार्ड, ओएन था, ऐसे बहुत ब्रांड्स है. इट्स नॉट लाइक इट वाज अ न्यू मार्केट, इट वाज अ सैचुरेटेड मार्केट. तो आपकी कन्विक्शन कहाँ से आ रही थी? मतलब आपको क्या गैप दिख रहा था कि एक और प्रोटीन ब्रांड शुरू करते हैं? So firstly, we are not a protein brand. We are a family health nutrition brand. The research we did was largely around the family health nutrition. Okay. There has been 2 incidents in my life which has almost taken my life from me. Oh really? Yeah. Okay. So in 2008, corporates के लिए मैं I was playing lawn tennis, और lawn tennis खेलते खेलते मेरे बैक में पेन हुआ. Okay. नेक्स्ट डे मुझे लगा कि मेरे हल्का सा बॉल बन गया पीछे बैक में. सो मैंने अपने फादर को दिखाया. ही सेड लेट्स गेट दिस टेस्टेड. सो जब वो टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने कहा इट कुड बी इधर कैंसर और इट कुड बी अ ट्यूबरक्लोसिस. Okay. सो मेरा उस टाइम पे ये था, मैंने कहा ट्यूबरक्लोसिस तो लंग्स में होता है, खांसने से होता है नॉट. ही सेड कि नहीं, बॉडी के अंदर मल्टीपल ट्यूबरक्लोसिस होते हैं. इट कुड बी एनीथिंग. दैट वाज अ स्वाइन ट्यूबरक्लोसिस. And there was almost 2 liters of pus in my body that time. Sure. And it was spreading like anything. क्योंकि मैं जब खेल के आया मुझे पेन हुआ, मैंने सिकाई की, तो जब सिकाई की तो उससे वो और बढ़ गया. अच्छा. हाँ, वो और बढ़ गया तो मुझे पता लग गया. Okay. अगर नहीं तो अदरवाइज मुझे पता नहीं लगता. और उसके सिम्टम्स क्या थे कि मुझे 5-6 दिन पहले से ही मुझे भूख नहीं लग रही थी, या मैं 1 रोटी खाता था मुझे ऐसा लगता था मैंने 4 रोटी खा ली. Okay. 1 गिलास पानी पीता था तो ऐसा लगता था कि मैंने 10 गिलास पानी पी लिया. दोज वर द सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स विच वर कमिंग. आई गॉट इट ऑपरेटेड इमीडिएटली. 6 महीने मैं बेड पे था. जब वो सब सारी चीज़ें पता कि वो क्या रीज़न था, किस वजह से हुआ था ट्यूबरक्लोसिस. क्योंकि मेरा मानना ये था कि यार मैं तो फिट हूँ, एकदम जिम भी जा रहा हूँ, फिटनेस में भी हूँ, स्पोर्ट्स भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, वेट भी मेरा ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन इन लाइफ. देन डॉक्टर टोल्ड मी कि विपिन, इम्यूनिटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. योर इम्यूनिटी इज़ वीक. वो इसलिए वीक है क्योंकि आपका लाइफ स्टाइल अभी उस हिसाब से है. व्हेन आई से लाइफ स्टाइल में उसने बोला कि आपकी ट्रैवलिंग जॉब है, आप ट्रैवल करते हैं, आप क्या खाते हो, कैसे खाते हो, आपको जो मिल गया आपने खा लिया, राइट. वो ट्यूबरक्लोसिस मुझे दूध से हुआ था, भैंस के दूध से. सो भैंस को ट्यूबरक्लोसिस के इंजेक्शन लगते हैं. अच्छा. सो द मिल्क विच आई हैड probably that buffalo or that bhans was not injected. Okay. So that infection carried to me. So it was me, not only me, maybe there could be many people जिन्होंने yeah, many consume people, किया yes. होगा. But I caught that. So 6 months
ऑलमोस्ट 6 मंथ्स आई वाज ऑन बेड, और उसके बाद 6 महीने मैं बॉडी पे पूरा एक वो फ्रेम था स्टील का, क्योंकि मेरी रिब्स वीक हो गई थी, सो वो पहन के मैं चलता था, अच्छा। बैठता था, लेटता था, काम करता था। सो दैट वाज द जर्नी आई हैव सीन। सो वो उस टाइम पे मुझे लगता था कि यार सारी चीज़ें ठीक है, फिर भी ये सारा प्रॉब्लम क्यों हुआ। देन अगेन इन 2016 मैं इंडिया से बाहर था, सिंगापुर में, और वहाँ पे एक सेशन कर रहा था मैं। देवर अबाउट 2000 पीपल इन द क्रूज एंड आई वाज टेकिंग अ सेशन। ओके। सो एक सेमिनार में था जिसमें मैं बात कर रहा था, और वो करते करते लास्ट में मैं फेंट हो गया। आई वॉज कम्प्लीटली फाइन, जब यहाँ से गया ठीक था, एकदम से मैं फेंट हो गया। जब मुझे होश आया, सो आई वॉज इन माई केबिन, वहाँ पे रूम्स को केबिन बोलते हाँ हैं हाँ क्रूज में। सो आई हाँ। वॉज इन माई केबिन एंड नो वन वॉज अराउंड। आई वॉज हाई विद फीवर। एक नर्स थी, और शी वॉज इंजेक्टिंग मी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ है, मुझे क्या हुआ है। सो उसने बोला कि कुछ नहीं सर, आपको हाई फीवर है तो हम इंजेक्ट कर रहे हैं। सो मैंने कहा कि क्या मैं डॉक्टर से बात कर सकता हूँ। कहते हमारे क्रूज़ पे डॉक्टर नहीं है। इट वॉज 3 डे क्रूज़। ओके। वो डे 1 था। तो कोई पोर्ट पे रुक के डॉक्टर से वो मिलोगे? रोक ही नहीं सकते, अच्छा। क्योंकि वो सिंगापुर से मलेशिया जा रहा था, मलेशिया से फिर वापस सिंगापुर ओके, जाता, तो कोई बीच में कुछ है ही नहीं। बीच में रोक ही हाँ। नहीं सकता। आई हैव एक्चुअली सीन डेथ एट दैट टाइम। ना मेरे पास मेरे पेरेंट्स, ना मेरी वाइफ, ना बच्चे, ना रिलेटिव, ना फ़ोन, ना खाना, ना पीना, नथिंग। तो मतलब इट वाज सच अ नाइटमेयर, नॉट नाइटमेयर, आई हैव एक्चुअली सीन द नाइटमेयर दैट टाइम। सो फाइनली जब मैं वापस आ रहा था क्रूज़, जब 2-3 दिन के बाद वापस, तो 3 दिन मुझे वो इंजेक्ट करती थी। जैसे ही मुझे फीवर फीवर आता को था, कंट्रोल करने के लिए। जैसे फीवर आता था इंजेक्ट करती थी, फीवर हम्म। आता था इंजेक्ट करती थी। वापस जब मैं आया बोर्ड पे, आई वॉज पेल येलो दैट टाइम, अच्छा। बिकॉज ऑफ द लीवर, क्योंकि अगर हाँ, आपके लीवर में कुछ भी इशू है देन यू जॉन्डिस टाइप जॉन्डिस सिम्टम्स हो टाइप आप जाते हो हैं। जाता हाँ। है। मुझे लगा नॉर्मल वायरल होगा, मेडिसिन यहाँ पे नहीं है तो प्रॉब्ली इस वजह से नहीं होगा, बट समथिंग वॉज इन माई बॉडी विच आई वॉज फीलिंग कि दिस इज़ नॉट गोइंग राइट। फाइनली जब मैं एयरपोर्ट पे आया, उस टाइम पे जेट एयरवेज थी, आई रिक्वेस्टेड द लेडी डैट आई नीड अ अर्ली डिपार्चर। मेरा डिपार्चर नेक्स्ट डे था, तो मैंने कहा आई नीड अर्ली डिपार्चर। So she looked at me and she said कि oh I will not allow you to board the flight. I said why? She said anything can happen you. मैंने कहा what happened to me? She said देखो आप कैसे शिवर कर रहे हो and your whole body is pale yellow. I requested her and I was literally missing my family कि यार मुझे अपने घर वालों के पास जाना है, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। इवेंचुअली शी सेड कि आपका एक टेस्ट करेंगे। आई सेड आई एम रेडी फॉर एवरी टेस्ट। तो टेस्ट क्या करते हैं उस टाइम पे? वो कहते हैं ये एसी है, आप एसी के सामने खड़े हो जाइए आधे अच्छा, घंटे। इफ़ यू आर एबल टू स्टैंड विच मीन्स यू कैन ट्रैवल, क्योंकि वो क्योंकि फ्लाइट फ़्लाइट में के इतना, अंदर हाँ टेम्परेचर कम ठीक है। होता है। हाँ, मैं खड़ा हुआ, 5 मिनट के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं हो आई विल बी सकता। फिनिश्ड, अच्छा। बट क्योंकि मुझे वापस आना था तो मैं खड़ा रहा वहाँ पे 10-12 मिनट खड़ा हूँगा। शी फेल्ट पिटी ऑन मी एंड शी अलाउड मी टू बोर्ड दैट फ्लाइट। ओके। बोर्ड फ्लाइट बोर्ड की, वहाँ पे फ्लाइट अटेंडेंट थे, दे गॉट द मैसेज दैट आई एम अनवेल, दे टुक अ गुड केयर ऑफ मी इन द फ्लाइट। इंडिया जब वापस आया, आई गॉट ऑल द टेस्ट पॉसिबली वट एवर टेस्ट आई कैन। तो मुझे पता लगा कि मैं इम्यूनिटी वीक थी। पानी कहीं मैंने पिया होगा इंडिया में विच वॉज काइंड ऑफ अनहाइजीन, उससे लीवर में एब्सेस क्रिएट हो गया एंड वो एब्सेस 2 हफ्ते से क्रिएट हो रहा था, बट इवेंचुअली वो अब आके ब्लास्ट हो गया यहाँ पे, जिसकी वजह से फीवर आ रहा था बार बार। ओके। सो फॉर 27 days आई वॉज इन अ हॉस्पिटल रूम विच हैज़ अ विंडो, विच हैज़ अ ग्लास नॉट अ विंडो। सो उस ग्लास में से मैं देखता था कि ये सुबह सूरज उग रहा है और अब शाम हो रही है, अब फिर सुबह सूरज उग रहा है, फिर शाम हो रही है। सो आई हैव सीन दैट बैड डेज ऑफ माई लाइफ। तो इवेंचुअली ये सारी चीज़ें ऑलरेडी थी माइंड में, तो लगता था कि यार आई शुड डू समथिंग विच शुड नॉट हैपन, आई मीन सो डैट किसी के और के साथ ये सब ना हो। फिटनेस की जर्नी में स्टार्टिंग से रहे हैं। जब मैंने स्टडी किया डेटा इंडिया का, सो पता लगा कि 33% ऑफ पीपल suffer from lifestyle disease, and it would be anything. It could be a cardiac issue, it could be blood pressure issue, it could be diabetes, it could be hormonal issue, it could be high stress, it could be infertility in women. So these were all kind of a research we did. फिर हम और डीप में गए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या।
सो प्रॉब्लम पता लगा कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज द बिगेस्ट चैलेंज. Protein is one of the content in nutritional deficiency. Otherwise there are a lot of things in nutrition जिसकी वजह से बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी आती है. डेफिशिएंसी आएगी तो आपकी इम्यूनिटी हिलेगी, आपका कोई भी चीज़ डिसबैलेंस हो सकता है बॉडी में, जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम होंगे. सो वी वर्कड ऑन ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड वी फाइंड आउट कि इन सब के ऊपर क्या करना चाहिए. आफ्टर द रिसर्च वी स्टार्टेड दिस कंपनी फिटस्पायर. इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था वी वर plant-based company, and this was I think late 2019. हमारी फर्स्ट सेल हुई थी 1 जनवरी 2020 को. अच्छा, 3 महीने को. तो 2.5 महीने के बाद ही एग्जैक्टली आफ्टर 73 days कोविड का लॉकडाउन आ गया. So we were like, what we should do. And then eventually, we understood market more better. In fact, COVID was a blessing for, all the health companies. चाहे वो डायग्नोस्टिक में हो, चाहे वो सप्लीमेंट में हो, चाहे वो फार्मा में हो, एनीथिंग, बिकॉज डिमांड इंक्रीज्ड ऑटोमेटिकली एंड इवेंचुअली जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी उसी हिसाब से बढ़ेगी. तो आप यू वांटेड टू सॉल्व द प्रोटीन डेफिशिएंसी प्रॉब्लम. वी वांटेड टू सॉल्व द फैमिली हेल्थ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम जो मैंने सफ़र किया. ओके. या Okay, and that's why you're saying कि you started with protein, but आपने फिर धीरे-धीरे और products launch करे. Yes. ताकि सारी deficiencies cover हो. Yes. Okay. So we have 3 categories in Fitspire. पहले category हमारा आता है sports nutrition, which largely cover 80% of your problem. Protein is the biggest challenge, right? Protein deficiency is almost touching 90% now. 88% was the data which I read last. आज ही मैं देख रहा था, it is almost touching 90%. तो 90% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और लोगों को कैसे पता लगे कि भाई वो प्रोटीन डेफिशिएंट है या नहीं, या उनके अंदर क्या है. 3-4 चीज़ें हैं टिपिकली. फर्स्ट इज अगर किसी को भूख ज़्यादा लग रही है हर 1-2 घंटे में, विच मीन्स ही इज हाई ऑन कार्ब्स. ओके. राइट. क्योंकि वो शुगर स्पाइक हो रहा है, फिर क्रैश हो रहा है. हाँ, तो उसको भूख बार बार लगेगी और 1-2 घंटे में उसको कुछ चाहिए. दूसरा ये लोगों को शुगर की क्रेविंग होती है, जिसके अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी है, तो उसको बार बार कुछ मीठा खाने का मन करेगा. तीसरा, यू विल हैव स्लीपलेस नाइट. राइट. आपके स्ट्रेंथ के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे. आप थोड़ा सा चलोगे आपको वीकनेस लगेगी, थोड़ा सा भागोगे आपको वीकनेस लगेगी, आपके बोन्स में वीकनेस आएगी. सो प्रोटीन एक्चुअली फिल्स ऑल दीज gaps. ऑल दीज गैप्स. वेरी इंटरेस्टिंग. तो जब आपने शुरू किया कि ठीक है अब मेरे को ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एंड ये आपने पूरी रिसर्च करी, MVP क्या था आपका? कैसे आपने शुरू किया? कैसे आप आप ये प्रॉब्लम को अब सॉल्व कैसे कर रहे थे? सो हमने जब स्टार्ट किया था फर्स्ट, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बहुत क्लियर था उस टाइम पे, एंड वी एक्चुअली डिड अ प्लानिंग फॉर 5 years. ओके. कि पहले साल में ये करेंगे, दूसरे में ये करेंगे, तीसरे में, चौथे में, 5वें, वी डिफाइंड दैट. कोविड आ गया तो सारी चीज़ें प्रीपोन हो गई. सो फॉर एग्जांपल व्हेन वी स्टार्टेड, हमने उस टाइम पे अवेयरनेस से स्टार्ट किया था. So we were approaching multiple health center, we were approaching multiple gyms, we were approaching multiple colleges, और जहाँ पे जाके मैं खुद सेमिनार करता था और लोगों को बताता था लाइफस्टाइल डिजीज़ क्या होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी क्या होती है, और इसको कैसे कवर करना चाहिए. देन वी मूव्ड 1 step ahead and we launched the product. So हमारा जो पहला प्रोडक्ट था वो एक नहीं बल्कि 2 प्रोडक्ट थे. अच्छा, तो बेसिकली आपने प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अवेयरनेस बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट Yes, करी. yes, ओके. yes. फिटस्पायर के नाम पे. फिटस्पायर के नाम से. ओके. एंड देन यू लॉन्च्ड योर Then we launched the फर्स्ट 2 products. Yes. Which yes. were? Which were whey protein, which is isolate. Second is plant protein. ओके. Yes, these दोनों were the launch 2 किए products. आपने, हाँ. 2 प्रोडक्ट इसलिए लॉन्च किए क्योंकि लोगों के अंदर काफ़ी मिथ है कि भाई मुझे वे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वे से ये डैमेज हो जाएगा. Plant is more safe. Secondly, not everybody can digest whey protein because of the lactose problem. So plant is the option to that. Third, most of the women that time were not on whey protein. They consider कि भाई plant protein ले रहे हैं तो वो safe है, light है, right? तो जैसे OZIVA ने एक कल्चर बिल्डअप किया था कि we are a women plant based protein company, right? मसल ब्लेज आया, मसल ब्लेज ने बोला कि मैं तो खाली जिम वालों के लिए हूँ. उसने कैंपेन भी वही लॉन्च किया, जिद्दी हूँ मैं एंड ऑल दैट. वी डिड सिमिलर थिंग. सो वी सेड कि neither we are a women brand nor we are a gym goer brand. We are a brand which caters to entire family need. So we categorize 4 things. हमारा पहला कैटेगरी था स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का,
दूसरा था जर्नल हेल्थ वेलनेस, जिसके अंदर एनीथिंग रिलेटेड टू इम्यूनिटी, एनीथिंग रिलेटेड टू योर हेयर, स्किन, नेल नेल, एनीथिंग. Third was sexual wellness, which was largely focusing on vitality. And fourth was child wellness. तो हमने ओके. चारों कैटेगरी लॉन्च की और चारों के अंदर हमने एक एक करके प्रोडक्ट्स डाले. एंड आपने मतलब प्रोडक्ट को जब आप बनवा रहे थे, राइट, तो ऑफ कोर्स आपको इंडिया में प्रॉब्लम दिख रही है. आप कोशिश करोगे कि आपका प्रोडक्ट थोड़ा अलग हो, सोर्सिंग बेटर हो, इंग्रेडिएंट्स बेटर हो. तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या चैलेंजेस आए आपको, कैसे आपने उसको ओवरकम किया? सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में चैलेंजेस ये था कि बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट कैसा बनवाया जाए, एंड हाउ डू वी एंश्योर कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ पे कोई मिक्सिंग तो नहीं हो रही, वहाँ पे जेन्युइनिटी है या नहीं. करेक्ट, हाँ. सो उसके लिए हमने 3-4 स्टेप्स किए. पहला तो वी फाइंड आउट द बेस्ट टू बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स इन द कंट्री. वो कैसे पता किया आपने? वो सब सर्वे किया, ठीक है. मार्केट से फीडबैक लिया, लेबल्स पढ़े और कंपनीज के, एंड वी रीच्ड आउट टू द टॉप मैन्युफैक्चरर्स. सो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हमने 4 जगह 4 मैन्युफैक्चरर से कॉन्ट्रैक्ट किया और उनसे हमने बहुत क्लियरली अपना एक्सपेक्टेशन ये ले डाउन किया कि वी वांट अ क्लीन प्रोडक्ट, whether it takes 15 days to come out or 45 days to come out, but it has to be a authentic, genuine product. And in the entire process, my team member will be part of that. ओके, तो एक बंदा वहीं बैठेगा. हाँ, so we did that collaboration with all the manufacturers. And in fact, जितने भी manufacturer हैं सारे अच्छे हैं हमारे. They have well supported us, and they were also in the same vision of giving the best product. ओके. सो उनके साथ बैठ के सुनाओ अभी जो आज की डेट में मेरा जो प्रोडक्ट बनता है, सो वन ऑफ आर R&D टीम मेंबर सिट्स देयर ओके. एंड ही डू R&D ऑफ द प्रोडक्ट विद देम. इट गोज इनटू मल्टीपल टेस्टिंग. आफ्टर द टेस्टिंग द प्रोडक्ट सैंपल कम्स अप. प्रोडक्ट सैंपल आने के बाद हम लोग खुद टेस्ट करते हैं. टेस्ट करने के बाद फिर उसका बैच बनवाते हैं, फिर उसका लैब टेस्ट होता है, फिर पैकेजिंग होती है, एंड देन इट्स स्टार्ट सप्लाइंग. तो आपने कितने कैपिटल से शुरू किया? वी वर बूटस्ट्रैप कंपनी इनिशियली. हमारी फर्स्ट फंडिंग इनफैक्ट कोविड में ही हुई थी. इट केम थ्रू वन ऑफ द वेंचर हाउस. सो वी आई मीन नंबर नहीं बता पाऊंगा मैंने किसने मतलब कितनी कैपिटल से मैंने स्टार्ट किया, बट नहीं, मतलब जब आपका पर्सनल कैपिटल कितना था जब आपने शुरू किया? क्योंकि शुरू में आप मैन्युफैक्चरर्स के पास जा रहे हो, MOQs उनको प्रॉमिस करने पड़ते हैं, टेस्टिंग करनी पड़ती है, आपने एक पर्सन को हायर किया होगा जो वहाँ जाके मॉनिटर करेगा सब कुछ. तो ये सब करने में क्या कैपिटल लग रहा था, या आपने अपना कैपिटल कितना लगाया था? सो मी एंड माई वाइफ वी इन्वेस्टेड 50 लाख रुपीज इन दिस बिजनेस ओके. टू बिल्ड अप द एंटायर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. और वो 50 लाख रुपीज बेसिकली was a journey for at least 12 months. ओके. इवेंचुअली कोविड आया तो डिमांड सप्लाई में एकदम स्पाइक आया. तो स्पाइक आया तो ऑब्वियसली द प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने पड़े कम टाइम के अंदर. सो फॉर एग्जांपल इन अप्रैल वी लॉन्च मल्टीविटामिन्स, वी लॉन्च इम्यूनिटी, we launched similar products which helps in terms of building up the Sure. overall body wellness. तो आपके जो शुरू के 100 कस्टमर्स थे वो कहाँ से आ रहे थे, मतलब कैसे ढूंढा आपने उन कस्टमर्स को? So जो मैंने campaigns किए थे, those were my customers. ओके. When I was doing a awareness campaign, people were actually liking the concept कि कोई तो आके बात कर रहा है इसके बारे में, कोई तो आके समझा रहा है कि प्रोटीन क्या होता है, कैसे लेबल पढ़ना चाहिए, कैसे मैन्युफैक्चर होता है, कौन सा प्रोटीन हम यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल वी यूज़ जो हमने इनिशियली स्टार्ट किया था, वी यूज गैलेम्बिया विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन. अच्छा. या US बेस्ड. फिर वहाँ से सप्लाई कम हो गई, वी मूव टू यूरोपियन मार्केट्स, यहाँ से आता है. सो वी आर यूजिंग वन ऑफ द बेस्ट टू बेस्ट प्रोटीन. वी डोंट कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी, प्रॉब्लम दैट इज़ द रीज़न वी हैव अ हाई रिपीट रेशो. इम्पॉर्टेंटली टेस्ट हमने बिल्डअप किया अपने प्रोडक्ट में. सो आज की डेट में अगर आप मेरा वे प्रोटीन पीते हैं कॉफ़ी फ्लेवर, यू विल फील लाइक सिपिंग अ कोल्ड कॉफ़ी. ओके. प्रॉब्ली ये टचवुड अभी तक nobody has been able to copy it. ओके. But we had a success story there. तो शुरू के 100 कस्टमर्स या 500 कस्टमर्स आपके कैंपेन से आ रहे थे. कैंपेन से आ रहे थे. जो अगले 3000 या अगले 5000 कस्टमर होते हैं वो कैसे अक्वायर किया आपने? क्या वर्क कर रहा था, क्या नहीं वर्क कर रहा था? सो कोविड आ गया था, लॉकडाउन आ गया था. सो वी वर अनेबल टू रन एनी एड्स ऑन आवर फेसबुक, इंस्टाग्राम दैट टाइम. ओके. द रीज़न बीइंग कि उसकी सप्लाई कैसे होगी. ओके. माल वेयर हाउस में है,
वेयर हाउस में पीपीई किट पहन के जाते थे हम उस टाइम पे, वहाँ से डेली का निकालते थे, कोरियर में प्रॉब्लम था, सो पूरा सप्लाई चेन वाज गेटिंग डिस्टर्ब। 70 days was a fantastic response, बट एकदम से वो लॉकडाउन आ गया तो किसी को समझ ही नहीं आया क्या करना है। In 70 days we almost touched 1,000 plus customers, Okay. right? So that was the journey which you know made us more confident. उसके बाद we went on e-commerce platform, Okay. क्योंकि Amazon, Flipkart या similar all these, तो सॉरी, जो पहले 1000 कस्टमर थे वो कहाँ से खरीद रहे थे? so पहले जो 1000 कस्टमर थे वो हमने जो कैंपेन अवेयरनेस कैंपेन किया था ऑफलाइन का, उससे उन्होंने खरीदा। बट वो मतलब पॉइंट ऑफ सेल क्या था? पॉइंट ऑफ सेल आज वेबसाइट। आपकी वेबसाइट से आके Yes. D2C कर रहे थे Yes. प्रॉपर, Yes. एंड देन आपने फिर अब फिर उसके धीरे धीरे बाद हम मूव हुए e-commerce पे ई-कॉमर्स के ऊपर ओके मूव हुए। ठीक है। या सो ई-कॉमर्स में मूव हुए, अमेजोन पे हमने प्रोडक्ट लिस्ट कराए, वहाँ पे उनके वेयर हाउस में अपनी इन्वेंट्री भी भेजी। सिमिलरली फ्लिपकार्ट पे हमने ये सब किया। सो वहाँ से हमारा सप्लाई चेन हमारा फास्ट हो गया, एंड वी वर एक्चुअली रूटिंग ऑल द कस्टमर्स टू दीज पोर्टल्स। ओके, तो यहाँ से आपने कितने कस्टमर्स तक स्केल किया? सो आज की डेट में मेरा कस्टमर बेस इज टचिंग ऑलमोस्ट 2.5 million। फर्स्ट ईयर जो हमने कस्टमर टोटल एक्वायर किया था, या जितने भी कस्टमर हमने सेल किया था, वर क्लोज टू अबाउट 62,000 पहले साल में? पहले साल में, थ्रू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स? थ्रू ई कॉमर्स, वेबसाइट, एवरीथिंग। ओके। सेकेंड ईयर में डिमांड और बढ़ गई, और सेकेंड कोविड का लॉकडाउन आया था। वी एक्चुअली स्टार्टेड गिविंग प्रोडक्ट्स टू डिपार्टमेंटल स्टोर विच वर मॉडर्न ट्रेड्स। ओके। सो आज की डेट में जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है वो है मेरी वेबसाइट इज पॉइंट ऑफ सेल, सेकंड इज ई कॉमर्स, थर्ड इज क्विक कॉमर्स विच इज ब्लिंकिट, स्विगी, ज़ेप्टो, फोर्थ इज वी आर विद सम प्रीमियम मॉडर्न ट्रेड्स इन द कंट्री। एंड परसेंटेज क्या होगा इन चैनल्स का कि कहाँ से कितना? सो मेरा 60% बिजनेस इज माई वेबसाइट। ओके, विच इज फैंटास्टिक। या रीज़न बीइंग प्रोडक्ट अच्छा है, लोगों को अच्छा लगा है, अवेयरनेस काफ़ी की है, कैंपेन्स बहुत किए हैं, काफ़ी लोग हैं जो वर्ड ऑफ माउथ की वजह से बाय करते हैं। सो दैट मेक्स 60% फ्रॉम द वेबसाइट, 23% comes from e-commerce channel, almost 20% come from quick commerce. ओके, Yeah, सो and क्विक कॉमर्स has really taken up a big yes. So your all offline business, kirana store is your quick commerce now, right? People in, I mean, आज की डेट में आप ब्लिंकिट पे सब कुछ मिल किसी पे भी आप ऑर्डर कीजिए, you order anything, it comes in 5 minutes or 6 minutes hardly. या So it's ease. So it's important to be on quick commerce as well that way. राइट। Then we did some international assignments कोविड के टाइम पर ही। इवेंचुअली वो हमने बंद कर दिया बिकॉज ऑफ द पेमेंट इश्यूज। एंड ऑफलाइन के अंदर वी स्टार्टेड विद DMRC, दिल्ली मेट्रो पे वी हैड ऑल आवर प्रोडक्ट्स। ओके। या वी आर विद ऑल द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन द कंट्री विद few partners there, लाइक WH Smith WH हो गया, रिले हो गया, अपोलो हो गया, गार्जियन हो गया। इन सब जगहों से सेल आती है WH में? तो इन सब से बिल्कुल आती है। एयरपोर्ट पे कौन खरीद रहा है प्रोटीन? एयरपोर्ट पे खरीदते हैं। अच्छा। आप ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी कैरी कर पाए अपने साथ, तो आप खरीदोगे। ओके। सो वी सेगमेंटेड प्रोडक्ट एज पर द चैनल ऑल्सो। सो जो जितना भी मेरा हेल्दी स्नैकिंग है वो आपको ऑफलाइन में मिलेगा। तो ये 7% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं Yes, बेसिकली। 7% करते हैं, which is increasing. बट मेजरली आपकी अपनी वेबसाइट और ये क्विक कॉम ई-कॉम से मैं होता अपनी वेबसाइट पे लार्जली हाई टिकट साइज प्रोडक्ट बेचता हूँ, which is whey protein, plant protein, anything in sports nutrition is on my website. Anything in healthy snacking is on quick commerce and offline. ओके। Mix of both is on e-commerce. ई-कॉमर्स, तो ई-कॉमर्स पे 2.5 लाख कस्टमर तक स्केल करने के लिए क्या क्या करना पड़ा आपको? मतलब आई एम गेसिंग कि इट वाजंट एज सिंपल एज कि प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया और खुद से हो रहा है। नहीं, आई थिंक प्रोडक्ट लिस्ट करने से कुछ नहीं होता। हाइजीन एंड क्वालिटी ऑफ योर लिस्टिंग will eventually help you to build up your brand on the e-commerce website. E-commerce पे भी आज की डेट में 1 लाख से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है। Why would somebody buy your product? हाँ। So 3-4 चीज़ें हैं। वन इज द विजिबिलिटी, कि आप विजिबिलिटी कैसे क्रिएट कर रहे हो। उसके भी 2 तरीके हैं। पहली चीज़, या तो आप कस्टमर को बाहर आप मार्केटिंग कैंपेन करते हैं कोई भी, और कस्टमर को उस पोर्टल पर लेकर आते हैं बाय करने के लिए। वन। सेकेंड इज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको ऑप्शन देता है कि आप हमारे पोर्टल पे एड्स चलाइए, सो कस्टमर आ गया आपका प्रोडक्ट देखे। अब जब कस्टमर प्रोडक्ट देखता है वो 3 चीज़ें देखता है। पहली चीज़ ये है कि ब्रांड रिकॉल करता है कि मैंने ब्रांड का नाम कहीं सुना है, कहीं मैंने देखा है। सो एंड दैट इज द रीजन वी डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर अ ओमनी चैनल स्ट्रेटजी, ओमनी चैनल ऑफलाइन और ऑनलाइन बोथ। सेकेंड, वो ये देखता है कि प्रोडक्ट का लेबल कैसा है,
इसके अंदर क्या क्या है। हम्म, थर्ड, वो ये देखता है कि प्राइसिंग क्या है। हम्म, 90% ऑफ पीपल बाय प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग, हम्म, राइट। इंडिया में कल्चर जो है वो ये है कि रूरल फॉलोज अर्बन, अर्बन फॉलोज मेट्रो, एंड मेट्रो फॉलोज वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब। हम्म, दैट्स द ट्रेंड, हम्म, सिंपल मैथ्स है वो। हम्म, हमने वही फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई किया। सो वी डिड बेस्ट टू बेस्ट कंज्यूमर रेटिंग, बेस्ट टू बेस्ट लेबल हाइजीन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताना कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर क्या है, कैसे आप लेबल पढ़ोगे, क्या उसका टेस्ट होना चाहिए, क्या उसकी रेसिपीज होंगी, एवरीथिंग वी पुट इट, हम्म, एंड विद दैट लाइकिंग ऑफ आवर लिस्टिंग पीपल एक्चुअली बाय दैट। एंड व्हाट अबाउट रिव्यूज, बिकॉज Amazon एंड Flipkart पे स्केल करने के लिए रिव्यूज बहुत ज़रूरी हैं, तो तो आई थिंक आउट ऑफ 10,000 जो डेटा है जो मैंने पढ़ा है, 10,000 में से एक कस्टमर जाके कहीं रिव्यू करता है। हाँ, या तो कैसे लाएं रिव्यूज लोग, बिकॉज उसके बिना लोग Amazon Flipkart रैंक भी नहीं करते हैं So उनको। I think it is a cycle, and it is a roadmap, and it is a process. हम्म, आज की डेट में मैं चाहूँ कि अमेजोन पे मेरे रिव्यू आ जाए 1000, तो इट इज नॉट पॉसिबल। हम्म, अमेजोन ही नहीं अलाउ करता हो, इवन हाँ, फ्लिपकार्ट, कोई भी इस टाइप से कोई भी पोर्टल होगा, दे विल नॉट अलाउ। हम्म, सो योर रिव्यू विल कम व्हेन द कस्टमर विल इवेंचुअली। बाय, हम्म, इट विल कम इवेंचुअली। तो ये पूरे जर्नी में आपको ऐसा कब लगा कि यार, ये फीलिंग कब आई कि हाँ चल रहा है, ये काम बिजनेस हो सकता है, इसमें कुछ हो सकता है? आई थिंक एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया 5-6 महीने के बाद वी रिक्वायर्ड फंड। सो as a normal process, we started to approach multiple VCs and fund houses. तो मैं अपने known to network में मिस्टर अमित सिंघल से मिला, हम्म, who leads 2 funds, Fluid Ventures and Startup Buddy that Right. time. was just like a cool Yeah. story. Yeah. My first startup, which was a mental health company called Velo, Okay. उसका पूरा इनकॉर्पोरेशन वगैरह सब कुछ स्टार्टअप बडी ने ही किया था. That's when I met Amit. Wow. Very Yeah, nice. yeah. So अमित ने मुझे मिलवाया सुखबीर सिंह से, सुखबीर पाजी, सौदा करा। Hmm. सुखबीर पाजी से मैं मिला. सो ही केम फ्रॉम हिज इवेंट एंड ही वॉज वेरी टायर्ड, एंड जब वो मेरे सामने आए तो मैं उनको पहचान नहीं पाया, क्योंकि ही वॉज विदाउट द गॉगल्स. हाँ. विदाउट गॉगल्स आप उन्हें नहीं पहचान पाओगे. ठीक है. तो उनसे मिला, बैठा, तो समझ नहीं आ रहा था क्या बात करें. सो ही सेड कि अमित ने मुझे बोला है मिलने को, तो आप बताइए क्या है. सो आई सेड आई हैव अ बिजनेस प्रपोजल and we want you to come as an investor. So he said ki I'm very very specific, अच्छा. and you have to give me the reason why should I come. Hmm. So मैंने कहा ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, ये पोर्टफोलियो, ये कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी है, और ये मेरा विज़न है. सारा चीज़ उनको बताया. तो 10 मिनट उन्होंने सुना. उन्होंने कहा कि आई एम वीगन, आई विल ट्राई योर प्रोडक्ट फॉर फ्यू डेज, इफ़ आई लाइक इट आई विल इन्वेस्ट, इफ़ आई डोंट लाइक इट देन आई विल नॉट मीट यू again. So I said okay. So we were confident on our product, right? So we gave him the plant protein, some bars, peanut butter and everything we gave him. And in fact 4 या 5 दिन के बाद ही उनका फ़ोन आ गया, विपिन आई एम ऑन. अच्छा. So that time we were actually feeling कि वाओ, मतलब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी ने प्रोडक्ट अप्रूव किया है, नॉट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट वी वर मोर कीन कि इनको ये प्रोडक्ट कैसा लगेगा. सो मैंने कहा आपको क्या अच्छा लगा, आई आस्क्ड हिम. ही सेड कि 2 चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी. वन इज़ स्मूथनेस ऑफ द प्रोडक्ट. अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तो मुझे ईज़ लग रहा है, दैट एनर्जी लेवल आई कैन एक्चुअली फील इन माई बॉडी. सो दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड, ही सेड कि आपका जो प्राइस पॉइंट है ना, वो बिल्कुल मैच करता है इंडियंस के हिसाब से. सो नीदर यू आर एक्सपेंसिव नॉर यू आर चीपर, यू आर एट अ मिड सेगमेंट. With your product quality and everything, I liked it and I will like to invest. Okay. Wow. And he said कि ये मेरी 3-4 चीज़ें हैं which you have to take care of and we'll do it. I said तो मैंने कहा पाजी अगर आप आ ही रहे हो तो why don't you become a brand ambassador for us? अच्छा. So he said okay, I'll get back to you, and then in evening he confirmed कि ठीक है, I'll do a product, I will do I will be ambassador for you and I will also invest in your company. By the way, just to share, he has invested 2 times in our company. Okay, So he has did a that follow-on round also. Yeah. So Okay. he has that confidence. In fact, शुरू में जो ब्रांड की
जो प्लेसमेंट करनी थी वो ही एक्चुअली हेल्प्ड अस इन अच्छा, मेनी वेज या ओके, सो ही डिड लॉट ऑफ मार्केटिंग पीआर एक्सेट्रा सो दैट वेज सो उस टाइम पे हमें लगा जब फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आया और वो भी सुखबीर बाजी से सो वी वर लाइक वाओ मतलब मज़ा आ गया तब लगा कि हाँ चल रहा है तब लगा कि हाँ कुछ। चल रहा है नहीं तब लगा कि ये चल जाएगा हाँ, और सही बिल्कुल बात। चलेगा हुँ, और इनफैक्ट क्या होता है कि आप किससे पैसे ले रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब हुँ, आई वेरी फर्मली बिलीव इन टू माइथोलॉजिकल थिंग्स हुँ, ऊपर वाला जो कर रहा है अच्छा कर रहा है हुँ, उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया वो मुझसे मिले हम दोनों का व्यू सेम है थॉट प्रोसेस सेम है उनके हाथ का पैसा आ रहा है मेरी कंपनी में आ रहा है ऑल दैट आई फॉलो ऑल दिस हाँ, थिंग्स नो अ बिट एब्सोल्युटली, तो eventually that helped us all the ग्रेट। positivity in fact all our investors all our investors are cream of their own business हुँ, we have Ruchiran and Anurag Jaipuria on our cap table who manages family office for Jaipurias राइट, Jaipurias have companies like KFC Pepsi हुँ, bottling plant of Pepsi Varun हुँ, Beverages as their cousin Pizza Hut and all that. हुँ, We are also a master franchiser of Adidas in India. ओके, So, we have, good people. We also have, we recently did a strategic investment. We got a strategic, investment from McDonald's, हुँ, McDonald's India. So MMG Group, Mr. Anand Agarwal, राइट, very nice person. So he invested in our company. Then we have Amit Singhal and his group. ऑफ Uh, कोर्स, then we have Redcliffe Group from हुँ, London. So we have all the people very really nice who actually contribute in our journey. Not only in हाँ, terms of money, but also in terms of सपोर्ट, how can we take this to the हुँ, next level. We have Ivor Briganza, who was part of the top FMCG company in India for हुँ, almost 2+ decades, and now he has his own fund in Oman. वाह! Yeah. सो आई वुड लाइक टू टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट कि अभी और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इस स्पेस में, राइट? हमने ब्रेक डाउन किया कि आपकी जर्नी कैसी थी एंड कैसे आपने लॉन्च किया, कैसे कस्टमर्स आए। अम, आपने ई-कॉमर्स को एक कॉम के साथ स्केल किया, राइट? अभी आप जो हमारी ऑडियंस देख रही है पॉडकास्ट को, राइट? वो कहाँ पे बिज़नेसेस बिल्ड कर सकते हैं? क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखती हैं? कोई वैलिडेटेड प्रॉब्लम आपको दिखती है जो अभी सॉल्व नहीं हो रही है बट आपको लगता है किसी और को जाके सॉल्व कर लेना चाहिए? आई थिंक दो चीज़ें हैं इसके अंदर पहली चीज़ तो यह है कि वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट हुँ, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ थीम न्यूट्रिशन विद नो सेक्रीफाइस ओके। न्यूट्रिशन विद नो सेक्रीफाइस का मतलब हो गया कि आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं विदाउट सेक्रीफाइसिंग टू एनीथिंग फॉर एग्जाम्पल आपका चॉकलेट खाने का मन है मीठा खाने का मन है आप उसको रिप्लेस कर दीजिए एनर्जी बार से प्रोटीन बार से राइट सो दैट विल गिव यू एनर्जी दैट विल गिव यू प्रोटीन एंड दैट विल फिल योर शुगर हुँ, क्रेविंग हुँ, क्योंकि उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारी चीज़ें नेचुरल सोर्स हैं प्लांट बेस्ड हुँ, हैं सिमिलरली अगर आपको एरिएटेड ड्रिंक्स पीना है एनी इन एनी फॉर्म you can replace it with the protein shakes or any kind of a protein drink or a protein water which actually replacing हुँ, the need of nutrition in your body. Third could be if you want to have a potato chips or any kind of a junk chips etc you can replace it with the protein puff protein popcorn protein chips etc. So ये nutrition with no sacrifice के अंदर we are building up products multiple products and we will add another 10-15 products which brings the variety. हुँ, So variety एक opportunity है इंडिया के अंदर जहाँ पे लोग या तो स्मिथ में जी रहे हैं कि भाई प्रोटीन पीने से मुझे एक्स होता है वाई होता है जेड होता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा एक्स वाई जेड वो ना होते हुए भी बट दे आर एबल टू एक्चुअली कंज्यूम प्रोटीन इन ओके, दैट सेंस ओके। आपने प्रोटीन शेक नहीं पिया बट आपने प्रोटीन चिप्स खा ली इट इज गिविंग हुँ, यू प्रोटीन दैट फॉर्म हुँ, हुँ, आज की डेट में अगर आप देखो इंडियन थाली के अंदर व्हाट आर द बेसिक थिंग यू हैव राइस विच इज कार्ब्स you have roti which is carbs you have dal which is carbs plus protein you have vegetable जो किस फार्म से आई है वो आपको पता नहीं राइट उसके अंदर क्या पेस्टिसाइड यूज हुआ है पता नहीं तो ओवरऑल अगर आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन जा रहा है या प्रोटीन जा रहा है इज लेस एज पर योर बॉडी रिक्वायरमेंट हुँ, एक बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है आपका वेट अगर 50 किलो है यू शुड एटलीस्ट हैव 1.2x ऑफ योर बॉडी वेट हुँ, प्रोटीन की क्वांटिटी है विच मेक्स यू मोर हेल्दी दाल इज जस्ट 5 ग्राम और 6 ग्राम एक बाउल
variety of products is one of the biggest opportunity in this trade today. श्योर। थोड़ा आपके पर्सनल साइड ऑफ थिंग्स पे भी बात करते हैं, राइट? आपने 3 को-फाउंडर्स के साथ शुरू किया, वन ऑफ देम बीइंग योर वाइफ, राइट? हाउ वाज़ दैट? कैसे डिसाइड किया आपने कि किसके साथ शुरू करना है? लेट्स स्टार्ट विद दैट। So मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ. माय फादर इज an entrepreneur. He's into textile business. My mother has always supported my father राइट, in business, managing lot of things in business. So एक वो हस्बैंड वाइफ का जो डिओ था वो ऑलरेडी फैमिली में था. ओके, My brother, he has his own businesses, largely health के अराउंड ही है उनके भी सारे businesses. धीरज जैन उनका नाम है, इज चेयरमैन फॉर रेड क्लिफ ग्रुप. वो और उनकी वाइफ दोनों बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व Okay. है. सो वहाँ से था, तो आपके लिए टेम्पलेट सेट तो था। हमारे लिए टेम्पलेट सेट था. तो मैं और निधि इज इनटू फिटनेस, और निधि थोड़ा फिटनेस को और सीरियसली लेती हैं. मैराथन करना, योगा करना, मल्टीपल चीज़ें करना, डाइट लेना, कितने ग्राम लेना चाहिए, पोर्शन कंट्रोल जिसको बोलते हैं. शी फॉलोज ऑल दैट पैटर्न्स फॉर हर सेल्फ ऑल्सो एंड फॉर मी एंड माई किड्स ऑल्सो. तो ऑलरेडी था, तो हम दोनों का एक ऑलरेडी डीओ बना हुआ था हेल्थ से रिलेटेड. तो मैंने और निधि ने कॉर्पोरेट करियर अपना छोड़ के एंड देन वी इवेंचुअली स्टार्टेड दिस बिजनेस. जब हमने स्टार्ट किया तो वी एक्चुअली फाउंड दैट वी शुड हैव वन मोर को फाउंडर. तो जो आपने शुरू किया, आप 50-50 इक्विटी पे शुरू किया होगा आपने? हमने जब शुरू किया तो 50% इक्विटी था. एंड देन जब थर्ड को फाउंडर आए जो हिना सानी है, who is like a family to us, and she was with us from last 15-16 years. She's kind of a family show. In fact ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. हम तीनों एक जिम में ही मिले थे तीनों, अच्छा, और वहाँ से हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई. तो हम लोगों का एक कॉमन इंटरेस्ट था, फ्रेंड सर्कल बना हुआ था. सो हिना was part of Religare, I was part of Max, ओके, निधि was part of Citibank. तो हम तीनों का एक ट्रियो बना हुआ था. सो हम तीनों ने डिसाइड करते थे कि भाई ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए. Okay. दैट कॉमन इंटरेस्ट वी एक्चुअली ऑल थ्री स्टार्टेड. सो हिना 6 महीने के बाद आई, स्टार्ट होने के बाद, बिकॉज फॉर हर to leave her corporate career and come into this business big risk for everyone. was a big Yeah, decision. yeah. Was a big decision. मैंने वो रिस्क लिया, मेरी वाइफ ने वो रिस्क लिया, फिर हमने वो रिस्क दिलवाया थर्ड पर्सन को. हाँ, सो दैट्स हाउ वी ऑल थ्री स्टार्टेड. तो हम लोगों के रोल बड़े स्पेसिफाइड हैं तीनों के. ओके, सो आई टेक केयर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, taking care of investor relationships, taking care of marketing, all that I take care. Hina take care of entire business operations. Sales कहाँ से start होनी है और कहाँ पे खत्म होनी है is what she see. Nidhi take care of compliance and products. ओके। या तो प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, क्या उसकी वैल्यूज हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड थ्रू आउट दिस जर्नी ऐसा आपको कभी लगा कि यार नहीं हो पा रहा है, बंद कर देते हैं, एकदम ऐसा लगा हो कि अब हो गया, बस गिव अप करते हैं अब? आई थिंक स्टार्टअप जर्नी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, राइट. छोटी छोटी चीज़ें मुस्कुराहट लाती हैं लाइफ में, स्माइल लाती हैं. तो छोटी छोटी चीज़ें आप करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट बनता रहेगा, और दैट ब्रिंग्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू. ये तो हमेशा ही लगता है कि जब आपके पास पैसे ख़त्म होने लगते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो गलत है. जब आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आप हीरो बन जाते हो. सो इवेंचुअली दैट मनी इज गोइंग इनटू द बिजनेस, राइट. इट इज़ अ हैप्पीनेस दैट यू हैव अचीव्ड समथिंग, नॉट बाय ब्रिंगिंग द मनी बट बाय ब्रिंगिंग द राइट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स. जैसे मैं बताया, मेरे कैप टेबल पे ये सारे लोग हैं, दे ऑल ऐड वैल्यू टू माई बिजनेस इन सम सेंस. तो मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं लगा कि ये बिज़नेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. शुरू में जब स्टार्ट किया था और एकदम से कोविड आ गया था तो उस टाइम पे लगा कि ओह ये क्या हो गया. बट कोविड वॉज अ ब्लेसिंग फॉर आवर बिजनेस. इट एक्चुअली हेल्प्ड अस इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग. एंड कोई आपके ऐसे डेली हैबिट्स हैं या कोई रिचुअल्स हैं जो आप फॉलो करते हो जिससे इट हेल्प्स यू कीप मूविंग फॉरवर्ड? 3-4 चीज़ें हैं. फर्स्ट जो हमारा पर्सनल हेल्थ रूटीन है. सो बोथ ऑफ अस वेक अप एट 5. अच्छा, या तो आप सोते कितने बजे हो? तो हम लोग वी ट्राई टू स्लीप बाय 10-10:30. अच्छा, या okay, नींद आ जाती है आपको 10:30 बजे? मतलब वो एक साइकिल बन जाती है तो आपको फिर आपकी बॉडी भी उसी हिसाब से हो जाती है. सो वी वेक अप एट 5 एंड देन वी फॉलो आवर फिटनेस रूटीन. It could be gym, it could be running or anything.
उसके बाद जब हम घर पे आते हैं, सो वी सिट टुगेदर, वी डिसाइड कि क्या करना है, कैसे करना है। ऑफिस के अंदर जो सबसे पहली चीज़ मेरी होती है वो होती है कि ऑल माई ऑफिस with all the willingness they do aarti. Okay. So that is something which brings a lot of energy and Hmm. positivity. Hmm. And everybody who hears this finds it little funny, but Acha. eventually people who are part of it, They they had a experience that belief now. energy. They had a Yeah. belief now. Hmm. ये छोटे में पेरेंट्स क्या करते थे, यही करते थे कि हाँ सही मंदिर बात. जाओ, ये करो। उस टाइम पे हमें लगता था कि यार क्यों जाना, we have multiple questions उस टाइम में. So my father has been very very strict in terms of having that discipline in our life, and we followed that. तो संस्कार है, we are carrying forward, वही हम सिखाते हैं, वही हम करते हैं. And आपके journey में मतलब just you mentioned your dad, you mentioned your brother, everyone. So what's been the role of family in this whole journey? So रोल मेरे फादर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है. सो जैसे मैंने फादर से डिस्कस किया कि आई वांटेड टू स्टार्ट दिस बिजनेस. सो माई मदर वॉज लिटिल वरिड कि भाई विपिन, दो डॉटर्स हैं, दोनों जॉब छोड़ दोगे तो क्या होगा अचानक से. माई फादर वॉज मोटिवेटेड, ही वॉज ऑलवेज अ रिस्क टेकर, एंड ही यूज्ड टू बी किंग ऑफ हिज बिजनेस. Whatever he has done, whatever he is doing till now, he is leading. He is leading not in terms of volume but that quality. So that quality pattern was something which I learned from him, and that motivation all came from him कि नहीं करो. तो उनकी एक बड़ी सिंपल सी एक लाइन है कि विपिन, भरी हुई बस में अगर चढ़ोगे तो आज नहीं तो कल सीट मिलेगी. अच्छा. So with that we started. Then my brother, he was also into employment for initially 10-15 years, and then he also took the risk, and he started his own ventures, and he got a success. So I think if you're doing anything with your dedication and all your hard work and a clear road map with आपको क्या करना है, कैसे करना है, there is a success. Okay, so one advice that you would want to give to your younger self, मेरा एडवाइस तो ये होगा to your younger self. so my advice would be that you have to be very very consistent on what you do. First, you have to be a firm believer on your ideas. डेली आइडियाज़ पॉपअप होते हैं, आप हर चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बट यू हैव टू पिक वन प्रॉब्लम विच यू हैव पर्सनली फेस्ड और विच यू पर्सनली सी अराउंड यू. यू पिक दैट प्रॉब्लम, यू फाइंड अ सॉल्यूशन, एंड दैट बिकम्स एन आइडिया कि भाई मैं ये कर सकता हूँ. एंड देन यू हैव टू बी अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑन योर आइडिया कि ये चलेगा ही चलेगा. किसी वो कहते हैं ना, वो शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है, किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात भी उसको मिलाने में लग जाती है. सेम इज़ वॉट द फाउंडर्स शुड डू, द यंगर फाउंडर शुड डू. कोई भी चीज़ अगर आपने ठान ली कि ये करना है तो करना है तो करना ही है. यू सी ऑल द रियल लाइफ एग्जाम्पल. You see story of Oyo, you see story of Mama Earth, you see story of any successful brand for that matter. Sure. Okay. What's the worst advice that you have received? So there's no worst, I would say, but I think सबसे फालतू एडवाइस जो आपको लगी? फालतू तो नहीं, बट मैं बोलूँगा कि every advice has some meaning. अब वो दे कौन रहा है वो इम्पोर्टेंट है. इन्वेस्टर विल ऑलवेज से कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी लाओ, वॉल्यूम कम है, दे विल गिव देयर ओन एडवाइस. टीम वुड से कि फ्रीडम कम है, काम ज़्यादा है. फैमिली विल ऑलवेज से कि टाइम कम दे रहे हो, टाइम इधर भी लगाओ. सो यू हैव टू बैलेंस आउट बिटवीन एवरीथिंग. So there's no faltu advice, I would say, anything as such, but for us everything has been learning. I personally take everything as learning. Sure. कोई डांट दे तो वो लर्निंग होगी. उस टाइम जरूर आपको बुरा लगेगा, बट दैट इज अ लर्निंग. कोई हंसा के जाए तो भी लर्निंग होगी. For Great. No, I think that brings us to the end of the conversation, Vipin. Thank you so much for being here. कैसा लगा आपको conversation? I think very interesting. Probably I have done couple of podcasts. This would be the first podcast wherein I would have been more comfortable, जहाँ पे artificial question कम और actual questions ज़्यादा है. How sweet. Thank you. More related towards the audience who will actually see. More related towards the category which I am building up. Sure.
थैंक यू। ये भी मैंने इनको नहीं बोला था बोलने के लिए। बट आपको ऐसा लगा कि ये जो हमने कॉन्वर्सेशन किया उससे कुछ एक्चुअली में लोग सुन के एक कंपनी शुरू कर पाएंगे अपनी? बिल्कुल करेंगे। आई थिंक एवरी स्टोरी, सक्सेस स्टोरी और अ स्टोरी गिव सम काइंड ऑफ अ किक। अब आप उसको कितना कंसीव करते हो, कितना फॉलो करते हो और कैसे करते हो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, यू नो। सो हर स्टोरी के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। Any advice for us on how we can do this better for I our think you are doing audience? better. You are doing fantastic. Okay, thank you. I think you are more relatable to the audience. You are more relatable to, you know, the person sitting on the other side. Sure. So I think fantastic, and I wish you all the best. Thank you. Thank you. ठीक है, so we will end with your Yeah. most fun memory of building Fitspire. वैसे तो every day is fun for us. We do so many activities. Sure. फन मतलब ऐसा सच मुझे कोई याद नहीं है, ऐसा कुछ कोई ऐसी इंस्टेंस नहीं है, बट वी ट्राई एंड बिल्ड, यू नो, एवरी डे। कोई नॉस्टैल्जिक मोमेंट हो, कोई बहुत चेरिशेबल मोमेंट हो आपके लिए? एक तो सुखबीर पाजी वाला था, हाँ। द वे ही इन्वेस्टेड। सेकेंडली, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैकडोनल्ड्स के साथ कभी एसोसिएट हूँ। सो इट वाज अ ड्रीम विच आई वाज फॉलोइंग फ्रॉम, यू नो, लास्ट मेनी इयर्स, कि कभी भी काम करूँगा तो साला टॉप की कंपनी के साथ करूँगा। सो इवेंचुअली उसी को मैंने फॉलो करता गया, और जैसे मैं बोल रहा था कि अगर आप किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने की वो करती है, तो वही चीज़ हुई। इनफैक्ट फॉर, यू नो, कमिंग डेज एंड कमिंग ईयर्स एंड मंथ्स, with, you know, Fitspire becoming the most admired brand for the country, we are also trying to bring, you know, one of the top QSR chain as one of our strategic alliance, and, you know, as a strategic partner. Yeah. So looking forward to that. Yeah. Touch wood. Sure. No, that's all from our side, Vipin. Thank you so much. Thank you. Thank you. Rishabh. Had a Thanks great for- conversation. Thank you so much. Thanks for inviting me. Thank you.